मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुषम् अर्थदम् अनित्यमपीह धीर तूर्णं यथेत पतत् अनुमृत्य यावन्निश्रेयसाय विषय खलु सर्वथा स्यात्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत बहुत जन्मों के पश्चात मानव जन्म प्राप्त होते हैं, इसलिए मानव जन्म दुर्लभ होते हैं। और मानव जन्म में जीवन आयु दीर्घ नहीं होते, थोड़ा समय में हम सब मृत्युमुखी होंगे, अभी भी हम मृत्युमुखी हैं। जो जन्म लिया है उसका मरण होगा, सब जानते हैं। तो बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि मानव जन्म प्राप्त करके मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है वो साधना करने हैं जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि हम सोचते हैं कि विषय इंद्रिय सुख मेरा जीवन का उद्देश्य है, विचार करना चाहिए कि हर एक जन्म में इंद्रिय सुख भोग प्राप्त होते हैं। कीट कृमि पशु पक्षी सब जीव इंद्रिय सुख प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जिससे घर संसार से हम मुक्त हो सकते हैं, वैराग्य होना चाहिए। क्यों मैं विवाह का अनुष्ठान में वैराग्य के बारे में कहता हूँ? वो ऐसे नहीं, वाराणसी या काशी यात्रा वो अभी नहीं करते, वो होता ही नहीं। अभी सब कुछ आधुनिक जमाने में सब कुछ इंस्टेंट होना चाहिए। तो 5 दिन का कार्यक्रम होना चाहिए विवाह अनुष्ठान, अभी 5 घंटा भी नहीं है। क्विक क्विक क्विक, सब कुछ क्विक होने चाहिए। भगवान कृष्ण हमको ऐसी प्रथा देते हैं जिससे सब पुण्यशाली मानव मोक्ष के और प्रगति कर सकते हैं। आप सब पुण्यशाली है। वो प्रथा क्या है? वर्णाश्रम धर्म, जिसमें ब्रह्मचार्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। गृहस्थ जीवन में कुछ इंद्रिय सुख भोग करना अनुमोदित है, परंतु वो भी नियम अनुसार होने चाहिए। और सब आश्रम का उद्देश्य है ऐसे जीवन बीतना जिससे हम मोक्ष के ओर प्रगत हो सकते। गृहस्थ जीवन वो भी एक आश्रम है। आश्रम का मतलब पशु जैसे जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमें तत् पशुभिः नारायणम् धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेण ही न पशुभिः नारायणम्। हम जो द्विपद पशु है, मानव रूप क्या है? पशु का रूप जिसके 2 पैर है, 4 नहीं है। तो मानव खाते पीते सोते हैं, लड़ाई करते हैं और मैथुन भोग करते हैं, और पशु भी वो सब करते हैं।
मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? मानव जीवन में धर्म पालन करना संभव है। तो यदि मानव जीवन में हम धर्म पालन नहीं करते हैं, तो हम केवल द्विपद पशु होते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में विवाह संस्कार की रीति होती है। रास्ते में बहुत कुत्ते बिल्ली चढ़ते हैं, उनके लिए विवाह संस्कार नहीं होते। विवाह संस्कार एक धार्मिक संस्कार है। आज आप सब हरि कीर्तन में भाग लिया है, कम से कम श्रवण किया है हरि कीर्तन। सामान्यतः उत्तर भारत में शादी में क्या होते है, वो पूरा तमाशा जैसे है, अश्लील होते हैं, जो धर्म से बहुत दूर है। परंतु समझना चाहिए कि विवाह क्या है? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, जिससे पति और पत्नी एक साथ सहयोगिता करके भगवान की सेवा करेंगे। खाना पीना सोना वो सब कुछ होगा, लेकिन विशेषकर जो भगवान के भक्त है, कृष्ण के भक्त है, वे विवाहित होते हैं। किसलिए? जिससे पति पत्नी एक साथ भगवान की सेवा कर सकते हैं और पति पत्नी से आदर्श संतान की उत्पत्ति होगी, जो पति और पत्नी से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिससे वो संतान जो है तो धीरे धीरे आदर्श मानव, आदर्श भक्त होंगे और इस प्रकार वो संतान जो है उनका दुर्लभ मानव जन्म सफल कर सकते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति और कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ उपाय मोक्ष प्राप्त करने के लिए, विशेषकर कलयुग में हरे नाम एव केवलम खलो नास्त्यैव गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सब जो कृष्ण भक्त का समाज के हैं, सब एक साथ हरि कीर्तन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो सन्यासी है, केवल सन्यासी होने से भगवान का अति प्रिय है और गृहस्थ लोग भक्ति के बाहर है, ऐसा नहीं है। भगवान सबका हृदय को देखते हैं। हृदय में क्या है? आंतरिक इच्छा भगवान की सेवा करना, वो संभव है सब आश्रम में। परंतु सब लोग पूर्ण वैराग्य के लिए तैयार नहीं है, इसलिए गृहस्थ आश्रम होने चाहिए। गृहस्थ आश्रम का मतलब नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करना और कृष्ण और कृष्ण भक्ति को केंद्र करके जीवन व्यतीत करना। इसलिए आज अभी कुमार है, पूर्व काल में कुमार अवस्था में विवाह होती थी। आजकल तो लगभग मरा है।
30 साल के ऊपर नहीं, ओ 29, 29, प्राय 30 साल का उम्र। कुमार और कुमारी की विवाह होती है और दोनों एक साथ भगवान की भक्ति करते हैं। और आप सब जो यहाँ उपस्थित है, आप आशीर्वाद देने के लिए आया है। लगता है कि आपके लिए शादी ऐसा फंक्शन एक ड्यूटी है, नहीं? शादी जाना बोरिंग होते हैं, सब उब जाते हैं। ओ एक और शादी, ओ मुझको जाना पड़ेगा, ला ला ला। तो हमारा प्रस्ताव है कि जिससे ये शादी बोरिंग नहीं हो और जिससे आप परमानंद प्राप्त करेंगे और जिससे प्रियंका का परम मंगल होगा, जिससे आप श्रेष्ठ आशीर्वाद दे सकते हैं, आप हमारे साथ केवल 5 मिनट के लिए कीर्तन करिए। कैसे प्रस्ताव? किसी की आपत्ति है? किसी की आपत्ति नहीं है। गुजराती लोग आप सब कृष्ण के भक्त हैं। और जैसे सामान्य शादी में डांसिंग होते हैं, बॉलीवुड का अंदाज, तो आप सब डांसिंग करिए, लेकिन बॉलीवुड का अंदाज नहीं है, कृष्ण का अंदाज। कैसे? अच्छा लगता है प्रस्ताव? ठीक है, सब उठिए। नाचने के लिए तो उठना चाहिए, सीट में डांसिंग करना संभव नहीं है। और शराब नहीं होने चाहिए। मधुकंठ, आप लीड करें। यू वांट टू लीड कीर्तन? ओके, थोड़ा जम के कीर्तन करो, थोड़ा ना, पूरा जम के।